नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 23 अक्टूबर और हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को और पीआईबी को। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर शुरुआत की ये चीज़ें आप मत बताया करो। तो देखो भैया, अगर आप नए बच्चे हैं, अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप इसको थोड़ा सा स्किप कर लो, ठीक है। थोड़ा सा स्किप कर लो, क्योंकि हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पे जो नए बच्चे आते हैं उनको तो पता चलना चाहिए ना हम क्या करते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का करंट अफेयर लेके आते हैं, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट द हिंदू न्यूज़पेपर को जानते होंगे। मैं ये बोलता हूँ हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम कराएगा। चाहे यूपीएससी के किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगा, तो हमारा करंट अफेयर बिल्कुल आएगा। नहीं आए तो हमेशा की तरह बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना। पिछला मैंने प्रूफ भी आपको दे रखा है, कटआउट के साथ में वीडियो देख लेना, पूरा प्रूफ डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते थे कि सर प्रूफ दो प्रूफ दो, तो वो प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया है, जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे बात करेंगे 16वां ब्रिक्स समिट के बारे में। देखो भैया, अगर हम बात करें ना यहाँ पे 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, सबसे पहले तो ये है, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे इन द सेंस एसएससी बैंकिंग ऐसे कोई किसी पेपर की तैयारी करते हैं, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है ये कहाँ पे होता है। क्योंकि देखो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि भैया कौन सी जगह पे होता है ना। देश का नाम पूछ लेंगे, कहाँ पे होता है ये सम्मेलन, तो ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बिल्कुल बन जाती हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, फिर देखो यहाँ पे बिहार जैसे जो एग्जाम होते हैं, बिहार पीसीएस के बच्चे भी हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो देखो बिहार के जैसे एग्जाम होते हैं ना, उन एग्जामों में क्या देखने को मिलेगा, उनमें यही पूछ लेते हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब कौन से लीडर से मिले या कहाँ पे विजिट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली ब्रिक्स के समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं। जो भी आप पेपर देंगे उससे पहले की ये चीज़ें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर के जो लीडरों की अगर कोई स्पेशल ऐसी कुछ सबमिट होती है तो ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है ब्रिक्स में कितने देश अब हो गए हैं। पहले के वीडियो में बिल्कुल एज ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये है 16वां समिट। आपको पता होना चाहिए 15वें समिट के बारे में, कि जो 15वां समिट था वो कहाँ हुआ था। देखो 15वां समिट जो है ब्रिक्स का, वो बिल्कुल अगस्त 2023 में होता है। बिल्कुल गलत नहीं है हम, बिल्कुल अगस्त 2023 के आई थिंक 22 से 23 24 ऐसे कुछ डेट हैं, तो उस टाइम पे होता है ये। और ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होता है ये, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से बता दूँ, जैसे कि देखो ब्रिक्स के बारे में कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, 2016 में भी पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, वो सवाल मैं आपको दिखा दूंगा पीडीएफ में या फिर अटैच कर दूंगा। 2015 में पूछा गया है इसी ब्रिक्स के ऊपर सवाल, ठीक है। 2000 अगर हम बात करें 14 में भी ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा गया है, 14 15 16, तो हो सकता है अब भी इसके ऊपर पूछा जाए। तो ब्रिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, और कभी कभी आप एक अपनी हैबिट डाल लो एआईआर सुनने की, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट करंट अफेयर एआईआर से देखने को मिलता है। मैं खुद इन चीज़ों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य रहता है कि आपके पेपर में जो भी पढ़ाएं। आज देखो मैं आपके लिए 7 के आसपास न्यूज़ लेके आया हूँ, 6-7 के आसपास, और 6-7 ये टॉप रेटेड है, ठीक है। टॉप रेटेड है, इसीलिए तो बोलता हूँ मैं आपको कि भैया हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यूं ही नहीं बोलता हूँ, ठीक है। उसका भी एक रीज़न होता है, 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर आप बस पढ़ाई करिए। उसके बाद में बात करेंगे तुंगभद्रा बांध के बारे में। देखो तुंगभद्रा बांध के बारे में गाइज हम बात करें यहाँ पे, पंपा सागर बांध के नाम से भी, पंपा सागर डैम के नाम से भी बिल्कुल इसको जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल कर्नाटक में है, कर्नाटक में नज़र आएगा, कर्नाटक में बिल्कुल है। और ये तुंगभद्रा नदी है उसके वहाँ पे ये बिल्कुल बनाया गया है। और तुंगभद्रा नदी ही जो है वो सहायक नदी है कृष्णा नदी की। दूसरी नदियों के बारे में बात करें जो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक है, जैसे घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, ठीक है। और कृष्णा नदी जो है वो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, गंगा गोदावरी के बाद में, ठीक है। अब तुंगभद्रा की बात करें तो एक हम्पी नाम का शहर है, बिल्कुल वो इसी नदी के तट पर बिल्कुल है स्थित। और तुंगभद्रा नदी जो है एज ऑलरेडी डिस्कस तो कर चुके हैं, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक है। लेकिन ये बनी किससे है, तुंगा और भद्रा जो नदी है उनके मिलन से ये बनती है। और तुंगा और भद्रा दोनों ही पश्चिमी घाट से निकलती हैं ठीक है। रामायण में भी पंपा के नाम से तुंगभद्रा नदी जो है इसका उल्लेख है, ठीक है। और प्राचीन समय में इसे वर्धा नदी के नाम से जाना जाता था। याद रखो वर्धा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता था, तुंगभद्रा को, ये याद रखना। उसके बाद में देखो वेरी वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो है तेनकाना जयामंगली के बारे में। तेनकाना जयामंगली क्या है, ये एक मकड़ी की प्रजाति है। कई बार एग्जाम में देखो स्पीसीज इन न्यूज, यूपीएससी का तो आजकल फेवरेट बन चुका है स्पीसीज इन न्यूज, जरूर क्वेश्चन देखने को लगातार मिल रहा है 5-6-7 साल से। और प्लेस इन न्यूज़ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
मैप बेस्ड क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो इन चीज़ों के बारे में। और द हिंदू में जो स्पीसीज न्यूज़ में आती है ना, वो पेपर में ही आ जाती हैं डायरेक्ट। मैंने खुद देखा, जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तब भी ऐसा होता था, आज भी होता है, ठीक है। तो ये तेनकाना जयमंगली जो है मकड़ी की प्रजाति है। कर्नाटक में जयमंगली जो है एक नदी है, ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो उसी के नाम पे फिर इस मकड़ी का नाम ये करके याद रखो, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी जो है लॉन्च हो गई है। आईएनएस अरिधमान के नाम से, S4 स्टार ऐसे लगा रखा है, इसका कुछ नामांकन से संबंधित बात है। तो देखो आज है ना, पीआईबी में कुछ टेक्निकल एरर चल रही थी, तो वो रिसेंट का करंट अफेयर वहाँ से नहीं मिल पाया, वरना मैं बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ आपको पेश करता। लेकिन कल इन चीज़ों को ऐड कर दिया जाएगा, टेंशन फ्री रहा करो। लेकिन पहले की जो हमारी ये है, इनको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो टेंशन फ्री रहो आप। बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे, आईएनएस चक्र हुआ, आईएनएस अरिहंत हुआ, आईएनएस अरिघाट हुआ, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस अरिहंत अरिघाट बहुत सारे एग्जाम में इनको पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो आपको पता होना चाहिए हमारी जो नेक्स्ट जो चौथी परमाणु पनडुब्बी जो है उसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो डिफेंस के लिए तो ये चीज़ें 100% पूछे जाने की है डिफेंस के एग्जाम में, तो ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कोबेनफी के बारे में। कोबेनफी या कोबेनफी जो है, ये बिल्कुल एक मानसिक रोग जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया, उसके उपचार के लिए इस ड्रग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसके उपचार के लिए इस ड्रग को बिल्कुल यूज किया जाता है, ठीक है गाइज। इसमें क्या होता है, ये एक बिल्कुल जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, एक छोटा सा रील्स कटआउट शेयर कर दूंगा इस बीमारी में क्या क्या होता है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ड्रग इसीलिए मेंशन करा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो फेमस ड्रग होते हैं, जिनको जैसे एफडीए से प्रमाणिकता अप्रूवल मिल गई है, तो वो पेपर में मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कुछ भी छूटे, तो इसीलिए हम ये बिल्कुल ये चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, 3 माइल आइलैंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये अमेरिका में है, याद रखना। 3 माइल आइलैंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट के बारे में। तो ताइवान स्ट्रेट पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी आपको दिखा देता हूँ। ताइवान स्ट्रेट, ये प्यारा भारत है हमारा, यहाँ से देखोगे ये बिल्कुल बांग्लादेश पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे दूसरे वाले जो राज्य हैं, कमेंट सेक्शन में बताना म्यांमार को कौन कौन से राज्य टच करते हैं, हमेशा पूछता रहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और यहाँ से बिल्कुल ये चाइना, और चाइना से होते हुए यहाँ जाएंगे आप, तो ये ताइवान पड़ता है, और ये है ताइवान स्टेट, ठीक है। तो मैप में शायद आपको लोकेशन जूम करके दिखा देता हूँ ताइवान स्टेट की। ये बिल्कुल ताइवान है, इसको ताइवान स्टेट कहते हैं, और ये है चाइना। वैसे चाइना इस सारे एरिया को जो पानी वाला है इसको कहता है साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी इनके लिए सारा ही यही है, बस कुछ नहीं है, कब्जा करो और घूमो, ठीक है। इसी के साथ देखो, आपका कोई भी सजेशन सुझाव हो कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो। आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।